नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनोज सिंह और आप देख रहे हैं ऑथम न्यूज़। इंडिया और इंग्लैंड के बीच आज दूसरा एक दिवसीय मैच खेला जाना है। उसी के बारे में हम आज बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको पिछले मैच की कुछ बातें बताएंगे और जो गलतियां पिछले मैच में हुई हैं वो गलतियां इस मैच में ना हो, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में जो आज का मैच होगा उसमें क्या बदलाव किए जा रहे हैं, या फिर आज के मैच कितना महत्वपूर्ण है इंग्लैंड के लिए और भारत के लिए, उस पर हम लोग बात कर लेंगे। लेकिन इन सब के बीच भी अगर हम लोग बात करेंगे तो विराट कोहली की परफॉर्मेंस को लेकर बात करेंगे, कप्तानी को लेकर बात करेंगे और इंग्लैंड की जो हालत हुई है भारत में आकर उसकी हम लोग बात करेंगे। तो चलिए पिछले मैच की हम थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं कि किस तरीके से गलतियां हुई हैं और किस तरीके से इंग्लैंड को इसमें सीख लेनी पड़ेगी पिछले मैच से, और भारत को भी थोड़ी सी सीख लेनी पड़ेगी। देखिए, पिछला मैच जो रहा वो बहुत ही शानदार रहा था भारत के दृश्य से, क्योंकि भारत ने इंग्लैंड को पूरे 50 ओवर खेलने भी नहीं दिए थे। सबसे पहले बात करें भारत की, तो भारत ने 5 विकेट खोकर 50 ओवरों में 317 रन बनाए थे, यानी कि 318 रन का टारगेट था इंग्लैंड के पास में। लेकिन इंग्लैंड ने क्या किया, इंग्लैंड मात्र 42.1 ओवर में ही अपने सारे विकेट खो बैठी। अगर हम लोग बैटिंग लाइनअप की बात करें तो आपको हमारी स्क्रीन पर दिख जाएगा कि 10-10 ओवरों की तुलना में किस तरीके से इंग्लैंड ने जल्दबाजी दिखाई है बैटिंग में, और किस तरीके से भारत ने पहले धीमी शुरुआत की थी लेकिन फिर धीरे धीरे उसकी शुरुआत जो अंत था वो कितना शानदार रहा, कितना बढ़िया रहा। अगर हम बात करें इस बार ग्राफ से तो अगर आप देखेंगे तो 10 ओवरों में मात्र भारत ने बनाए थे 39 रन, वो भी बिना विकेट खोकर। लेकिन वहीं अगर इंग्लैंड का आप देखेंगे तो इंग्लैंड ने भी 10 ओवरों में बनाए 89 रन बनाए थे, यानी कि भारत से कहीं कोसों दूर इनका स्कोर था, और वो भी 0 विकेट पर। लेकिन एकदम से ऐसा हुआ कि 13 ओवर के बाद इंग्लैंड का पहला विकेट गिरा, और गिरने के बाद लगातार इंग्लैंड ऐसे पत्तों की तरह बिखर गई जैसे कि हवा से पत्ते बिखर जाते हैं। तो इसके पीछे क्या कारण थे? इसके पीछे कारण थे जल्दबाजी। जब आपको एक अच्छा स्टार्ट मिल चुका है और स्टार्ट मिलने के बाद अगर आप उस समय जल्दबाजी करेंगे जिस समय आपकी टीम मजबूत स्थिति में है और जीत के कगार पर है। अगर आप पहले देखेंगे, पहले 12 ओवर की तुलना करेंगे भारत से, तो इंग्लैंड का स्कोर दुगने से तिगुना है, और एज़ कम्पेयर टू अगर 50 ओवर की बात करते हैं तो अगर हम बात करें रॉय और बैरिस्टो की बैटिंग की, यानी कि इंग्लैंड की ओपनिंग की, तो दोनों ने मिलकर मात्र 12 ओवरों में 135 रन की साझेदारी की थी। जिसके बाद जब रॉय का पहला विकेट गिरा तो वहाँ से विकेट की लड़ियाँ लग गई गिरने की इंग्लैंड की। लेकिन अच्छी बात ये रही, और दोनों की अगर बैटिंग की हम लोग कंपैरिजन करें तो अच्छी बात भारत के लिए ये रही कि शुरुआत भले ही धीमी रही हो लेकिन अपने हाथों में विकेट को बचा कर रखा, और जो अंत किया वो बढ़िया किया। हमारे यहाँ कहते भी हैं कि अंत भला तो सब भला। अगर हम बात करें इंग्लैंड की बल्लेबाजी की तो उन्होंने तेज़ी से शुरुआत की, लेकिन जब पहला विकेट गिरा तो उन्होंने विकेट बचाने की बजाय उस गति को बरकरार रखा। मात्र 42.1 ओवर में अपने 10 के 10 विकेट गंवाकर इस मैच को 66 रनों से हरा दिया, और इस तरीके से 3 मैचों की सीरीज़ में इंग्लैंड 1-0 से पीछे चल रही है। तो इंग्लैंड के लिए ये मैच जीतना बहुत आवश्यक हो जाएगा अगर उन्हें सीरीज़ में बने रहना है, और नहीं तो अगर इंग्लैंड इस मैच को हार गई तो भारत 2-0 से अजेय बढ़त बना लेगा। अगर बात करें भारत की गेंदबाजी की, तो भारत की गेंदबाजी में अगर शुरू में आप देखेंगे तो जिस तरीके से इंग्लैंड ने बल्लेबाजी की थी उस तरीके से भारत के जो बॉलर थे वो बहुत महंगे साबित हुए थे। अगर हम बात करें प्रसिद्ध कृष्णा की, तो सेकंड स्पेल में उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी। हम लोग वीडियो नहीं चला सकते हैं ताकि हम लोग कॉपीराइट के इसलिए, लेकिन हम लोग फ्रेम बाय फ्रेम आपको दिखाएंगे कि सेकंड स्पेल में उनकी कितनी शानदार बॉलिंग रही थी। लेकिन पहले स्पेल में मात्र 3 ओवरों में उन्होंने 39 रन दिए थे, तो इतने महंगे साबित हुए थे। और सेकंड स्पेल की अगर हम लोग बात करें तो लगातार बाउंसर फेंके। तो अगर हम बात करें इंग्लैंड की गेंदबाजी की, तो इंग्लैंड की गेंदबाजी स्टार्टिंग में बहुत अच्छी रही। जैसे कि हमने कहा कि भारतीय बल्लेबाजी धीमी रही तो बॉलिंग बहुत अच्छी रही, लेकिन धीरे धीरे जब अंत आया तो इंग्लैंड के गेंदबाज पिटने लगे। तो मार्क वुड ने 10 ओवरों में 76 रन दिए, वहीं पर मोइन अली ने मात्र 3 ओवरों में 28 रन दिए, और 9.33 का उनका जो है इकोनॉमी रन रेट था। और वहीं पर आदिल राशिद ने 9 ओवरों में 66 रन दिए। अगर हम लोग विकेटों की बात करें, सबसे ज़्यादा विकेट लिए आदिल राशिद ने इंडिया के खिलाफ, और वो थे 2 विकेट। लेकिन अगर हम लोग बात करें इस समय भारतीय गेंदबाजी की, तो उस गेंदबाजी के क्या ही कहने।
जिस तरीके से शार्दुल ठाकुर ने गेंदबाजी की, जिस तरीके से भुवनेश्वर कुमार ने गेंदबाजी की, और सबसे बढ़िया छाप छोड़ी है प्रसिद्ध कृष्णा ने कि अपने पहले ही मैच में 4 विकेट निकाले। प्रसिद्ध कृष्णा जो है वो शुरुआत में थोड़े महंगे रहे। उन्होंने 3 ओवरों में जो अपना पहला स्पेल डाला उस स्पेल में 3 ओवर डाले और 3 ओवरों में उन्होंने 39 रन दिए थे। बहुत ही महंगे चल रहे थे 13 के स्कोर से। लेकिन जैसे ही उन्होंने सेकंड स्पेल डाला और उसके बाद जब रॉय का विकेट उन्होंने लिया तो वो इंग्लैंड के बल्लेबाजों पे हावी नजर आए। उन्होंने 8.1 ओवर फेंके जिसमें 54 रन दिए और 4 विकेट उन्होंने अपने नाम किए। इतनी अच्छी गेंदबाजी पहले ही मैच में इंग्लैंड के खिलाफ ये काफ़ी कम भारतीय कर पाए हैं, लेकिन बहुत बढ़िया बॉलिंग थी। वहीं शार्दुल ठाकुर की हम लोग बात करें तो शार्दुल ठाकुर ने 6 ओवर में 37 रन देकर 3 विकेट निकाले। तो ये और भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट निकाले। तो जाहिर सी बात थी कि इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय गेंदबाज जो तेज़ गेंदबाज थे वो ज़्यादा अच्छी तरीके से कर पाए। अगर हम लोग बात करें स्पिनर्स की तो कुलदीप यादव ने 9 ओवरों में 68 रन दिए और कोई विकेट उन्होंने अपने नाम नहीं किया। तो ये अकेले गेंदबाज ऐसे थे जिनको कोई विकेट नहीं मिला है और स्पिनर थे। तो थोड़ा सा रहता है कि इंग्लैंड के खिलाफ स्पिनर इतने कामयाब साबित नहीं हुए। लेकिन अगर हम लोग बात करें कुणाल पांड्या की, जो अपना पहला मैच खेल रहे थे, तो बैटिंग में उन्होंने 50 मारी और विकेट भी उन्होंने लिए और 10 ओवरों में 59 रन दिए। तो बेसिकली ओवरऑल जो था वो यही था कि इंग्लैंड ने तेज शुरुआत की और विकेटों को खोते चले गए और भारत ने वहीं पर धीमी शुरुआत की लेकिन विकेटों को अपने हाथ में रखा और अंत उन्होंने अच्छा किया। वहीं सेम अगर हम बॉलिंग की बात करें तो बॉलिंग में जब भारतीय बल्लेबाजों ने विकेट नहीं दिए तो उनके पास खुलकर खेलने के लिए बहुत सारे मौके आए। लेकिन जैसे ही इंग्लैंड की बात करें तो इंग्लैंड ने जल्दी विकेट गंवाए जिसके बाद वो अंत तक पहुंच ही नहीं पाए, वो पूरा मैच खेल ही नहीं पाए और 42.1 ओवर में अपना पूरी ऑल टीम आउट हो गई। लेकिन अगर हम बात करें बदलावों की तो बदलाव अगर देखें तो इंग्लैंड में क्या बदलाव हो सकते हैं ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन भारतीय टीम में बदलाव होने के पूरे चांस हैं क्योंकि विराट कोहली पहले ही बोल चुके थे कि हम सभी खिलाड़ियों को मौका देंगे क्योंकि T20 वर्ल्ड कप आ रहा है। तो अगर हम बात करें बदलावों की तो इंग्लैंड से बदलाव की कोई खबर नहीं मिली है, लेकिन भारत की टीम में बदलाव देखने को मिल सकते हैं क्योंकि विराट कोहली ने पहले भी कहा था कि हम T20 वर्ल्ड कप के लिए तैयार हो रहे हैं। तो इस ऐसे में जितने खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है वो बेहतर होगा। तो बात करें अगर भारत की टीम की तो सूर्य कुमार यादव को मौका मिल सकता है, ऋषभ पंत को मौका मिल सकता है जिनको पहले मैच में मौका नहीं दिया गया था। वहीं पर ईशान किशन है और कुलदीप यादव की जगह युजवेंद्र चहल को ये लोग मौका दे सकते हैं। तो फिलहाल अगर टीम में बदलाव की बात करें तो काफ़ी सारे बदलाव हमें आज देखने को मिल सकते हैं क्योंकि इंडिया जो है वो 1-0 से आगे चल रही है और वहीं पर इंग्लैंड के लिए दबाव ये होगा कि उन्हें सीरीज़ अगर जीतनी है तो उन्हें बदलावों के साथ साथ अच्छा खेल भी दिखाना होगा। टेस्ट सीरीज़ हार चुके हैं, T20 सीरीज़ हार चुके हैं, अब ODI ही सीरीज़ बची है। ऐसे में अगर वो भी हार जाते हैं तो यहाँ से कोई भी सीरीज़ बिना उन्हें वापस जाना पड़ेगा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। ज़्यादा खबरों को देखते रहिए ऑथम न्यूज़। धन्यवाद।